चर्चा तो धुरंधर 2 की चली रही है, लेकिन राम गोपाल वर्मा जो हैं वो लगातार इस फिल्म की रिलीज से पहले से इसकी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं और फिल्म की रिलीज होने के बाद में तो उन्होंने जिस तरह से इसकी तारीफ की है और वो तारीफ रुक नहीं रही है, वो गौर करने वाली बात है। आपको याद होगा 2 दिन पहले मैंने एक लाइव किया था, हम लोग रात को हमने बात की थी और मैंने आपसे कहा था कोई तो बात है, मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी की यूं ही तारीफ नहीं करता है। अगर तारीफ कर रहा है तो कोई ना कोई बात जो है वो जरूर है, और वो क्या बात है वो आज खुलकर सामने आ गई है। मीडिया में कुछ खबरें आई है कि राम गोपाल वर्मा जो है ये तारीफ कर रहे हैं, तो उसके पीछे मामला क्या हो सकता है। तो जो शक मुझे था वैसा ही निकला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर राम गोपाल वर्मा जो ये धुरंधर 2 की तारीफें कर रहे हैं, आदित्य धर के लिए जो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो आखिर क्या मामला है वो बताऊंगा। और क्या ऐश्वर्या राय बच्चन फिल्मों में एक बार फिर से कमबैक कर रही हैं। लंबे समय से उन्होंने कोई फिल्म नहीं की है और 2-2.5 साल पहले वो मणिरत्नम की फिल्म में नजर आई थी, तमिल फिल्म में। उसका नाम भी मुझे अभी याद आएगा, बताता हूँ आपको। और एक फिल्म बनने जा रही है जो अब रियल घटनाओं पर बहुत सारी फिल्म बनती है। पिछले साल आपको याद होगा इंदौर का एक कपल जो है वो मेघालय गया था शादी के बाद में, और फिर उसके बाद में जो हादसा हुआ था उनकी कोई खबर नहीं थी और फिर पता चला कि भाई उस लड़के की मौत हो गई है। फिर मौत क्या, वो मर्डर निकला और काफी कुछ जो है उसपे चीजें अभी तक चल रही हैं। तो बड़ी रहस्यमयी कहानी है भाई कि अगर लड़की से कहा गया कि भाई तुम्हें शादी नहीं कर देती, मना कर देती, लेकिन तुमने शादी की और फिर उस लड़के का मर्डर कर दिया, ये है। और ओ रोमियो जो है वो इस बार वैलेंटाइन डे पर रिलीज हुई थी। तो वैलेंटाइंस डे पर जो फिल्म रिलीज हुई थी वो अब ओटीटी पर आने जा रही है। कब से आप इसको देख पाएंगे, कहाँ आप देख पाएंगे, इन सब मामलों में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मामला हम लेते हैं राम गोपाल वर्मा का। राम गोपाल वर्मा जिस तरह से तारीफ के पुल बांध रहे हैं, तारीफ पर तारीफ किए जा रहे हैं आदित्य धर और उनकी फिल्म धुरंधर 2 की, और धुरंधर के समय से वो तारीफ कर रहे हैं और निश्चित रूप से धुरंधर उस योग्य थी। धुरंधर 2 के बारे में हमने अपनी बातें कही और बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी चल रही है, लेकिन राम गोपाल वर्मा इस फिल्म को जबरदस्त बता रहे हैं। उन्होंने इस फिल्म को शोले से 100 गुना बेहतर बताया है। उन्होंने लिखा कि इस फिल्म के आगे तो मदर इंडिया, शोले, मुगले आजम, ये सारी फिल्में टीवी सीरियल हैं, वो इतना ग्रेट बता रहे हैं। और उन्होंने ये तक कहा कल परसों में एक ट्वीट करके कि आदित्य धर मेरे नए गुरु हैं, और लगातार वो आदित्य धर की तारीफ कर रहे हैं, फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। और वो बता रहे हैं कि आदित्य धर की धुरंधर 2 रिलीज होने के बाद में बॉलीवुड वैसा नहीं रह गया है जैसे इस रिलीज से पहले था। उन्होंने कहा कि अब बॉलीवुड की हिस्ट्री को 2 भागों में बांट देना चाहिए, एक धुरंधर 2 की रिलीज से पहले का सिनेमा, एक धुरंधर 2 के रिलीज के बाद का सिनेमा। तो ये लगातार तारीफ पर तारीफ जो है वो चल रही है। और एक अभी उनका ताजा इंटरव्यू आया है, उसमें उन्होंने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा कहे जाने को भी डिफेंड किया है और ये कहा गया है कि भाई जिनको लगता है ये फिल्म प्रोपेगेंडा है तो वो अपनी फिल्म बना ले इसके जवाब में। तो इस तरह का जवाब हालांकि बड़ा आम होता है और अक्सर ये दिया जाता है कि भाई आपको फिल्म पसंद नहीं, आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप अपनी फिल्म बना लीजिए। अब सब जानते हैं फिल्म बनाना इतना आसान तो है नहीं, हर कोई तो बना नहीं सकता, लेकिन फिल्म कहीं ना कहीं जो है आपको बहुत सारी बातें सोचने के लिए मजबूर करती है। वो जो कुछ भी दिखाती है उस पर बहस होती है, होना चाहिए, वो एंटरटेन भी करती है, लेकिन ये एक बड़ा सपाट सा जवाब भैया आप अपनी फिल्म बना लो। तो ठीक है, उस पर भी हो सकता है आने वाले दिनों में आज जो जिस तरह का सिनेमा बन रहा है इसको काउंटर करने वाला सिनेमा बने, कल किसने देखा है। तो खैर बात यह है कि जो 2 दिन पहले मैंने रिव्यू किया था उसमें ये सवाल उठाया था कि जो राम गोपाल वर्मा डरा रहे हैं, उन्होंने अपने एक बहुत विस्तार से ट्वीट लिखा था और उसमें कहा था कि भाई अब बॉलीवुड के मेकर्स को डरना चाहिए। धुरंधर 2 की जो सक्सेस है, जितनी बड़ी सक्सेस है, और धुरंधर 2 ने क्या क्या बदल दिया है स्क्रिप्ट के लेवल पे, शूटिंग के लेवल पे, डायरेक्शन के लेवल पे, एक्टिंग के लेवल पे, और जो हीरोइज्म था, जो हीरो जो है गॉड जो पर्दे पर अभी तक नजर आता था, लेकिन वो कह रहे हैं धुरंधर ने हीरो को कितना रियल बना दिया है। ये सारी चीजें आप उनका ट्वीट देख सकते हैं, या फिर जो 2 दिन पहले मैंने धुरंधर 2 से कौन डरता है इस टाइटल से मैंने लाइव किया था रात को, तो आप वो चाहे तो देख सकते हैं, मैं बहुत विस्तार से बात की थी। अब ये सारी तारीफें क्यों कर रहे थे, ये बात कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली खुलकर आ गई है। और इसकी वजह यह है कि राम गोपाल वर्मा जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंडिकेट। वैसे तो अगले महीने वो अप्रैल में वो सरकार 4 की शूटिंग शुरू करने वाले हैं अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन के साथ में। तो इस फिल्म के बाद में वो जो एक बड़ी फिल्म बनाएंगे उसका नाम है सिंडिकेट।
और खबर ये आ रही है, बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड ने खबर छापी, एक्सक्लूसिव खबर छापी है कि आदित्य धर प्रोडक्शन बैक्स राम गोपाल वर्मा सिंडिकेट। एकदम क्लियर हो गया मामला। आदित्य धर जो है वो राम गोपाल वर्मा की जो महत्वाकांक्षी फिल्म है सिंडिकेट को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो उस फिल्म को बैक कर रहे हैं। और इसी खबर में लिखा है कि वो सिर्फ प्रोड्यूस बस नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस पैसा लगाएंगे, वो इस फिल्म की राइटिंग में भी राम गोपाल वर्मा की मदद करने जा रहे हैं। क्योंकि धुरंधर और धुरंधर 2 दोनों फिल्में आदित्य धर ने लिखी हैं, उन्होंने अपने आप को एक बेहतरीन राइटर के रूप में भी साबित किया इन फिल्मों के साथ में, और खास तौर पे धुरंधर में तो उन्होंने कमाल ही किया है। तो राम गोपाल वर्मा की जो फिल्म है सिंडिकेट, उसकी वो राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। राम गोपाल वर्मा खुद लिख रहे हैं, लेकिन वो आदित्य धर की मदद लेंगे, ये खबर कहती है, और आदित्य धर इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। अब स्वाभाविक है कि भाई जो आदमी राम गोपाल वर्मा की इस महत्वाकांक्षी फिल्म को प्रोड्यूस करेगा, उसके प्रोजेक्ट में पैसा लगाएगा, तो राम गोपाल वर्मा उसकी तारीफ नहीं करेंगे, उसकी चापलूसी नहीं करेंगे, तो फिर किसकी तारीफ और चापलूसी करेंगे? क्योंकि तारीफ का एक लेवल होता है, और तारीफ का वो लेवल जब पार हो जाता है तो बातें चापलूसी में बदल जाती है। तो राम गोपाल वर्मा पिछले कुछ समय से जिस तरह की बातें कर रहे थे, वो चापलूसी के लेवल में आती है, वो तारीफ के लेवल से ऊपर उठ जाती हैं चीजें। तो राम गोपाल वर्मा बहुत अच्छे मेकर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक समय था उन्होंने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया, लेकिन जब उनका डाउनफॉल आया है, चाहे वो बॉलीवुड में आया हो, फिर उन्होंने यहां से जाके साउथ में फिल्में बनाई हो, मतलब उसका भी दूसरा उस तरह का नमूना देखने नहीं मिलता है। एक बहुत ऊंचाई से वो बहुत नीचे गिरे हैं, और कमबैक की तैयारी कर रहे हैं एक बार फिर से। इस साल जैसे उनकी फिल्म आएगी पुलिस स्टेशन में भूत, मनोज वाजपेयी के साथ वो फिर से काम करते नजर आएंगे। फिर जैसे सरकार बना रहे हैं, अब जब ये 2 फिल्में बन जाएंगी तो उसका सिंडिकेट का नंबर आएगा। और सिंडिकेट के बारे में राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि भाई ये मेरी ऐसी फिल्म होगी जिससे कि मैं अपने सारे पुराने पिछले पाप धो दूंगा। तो उनका मतलब वही है कि भाई जो भी खराब सिनेमा मैंने बनाया है, जिसको कि मेरे फैंस ने नापसंद किया है, जिसको खारिज किया है, तो वो सारा पाप जो है वो मैं धो दूंगा। अब जहां तक सिंडिकेट की बात है, तो ये एक बहुत बड़ी फिल्म होगी। इसमें साउथ के और बॉलीवुड के दोनों फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार रहेंगे, ये खबर हमको यही बता रही है। तो साउथ के भी बहुत सारे एक्टर हैं, बड़े स्टार्स हैं, और राम गोपाल वर्मा उनके नजदीक हैं, उनके संबंध हैं, उस इंडस्ट्री में रहे हैं, तो वो काम करेंगे। और साथ में बॉलीवुड में जब अमिताभ बच्चन, अभिषेक, और कोई बड़ा ऐसा स्टार नहीं है जो राम गोपाल वर्मा के साथ काम ना करना चाहे। और सिंडिकेट जो है वो एक अलग तरह की फिल्म होगी, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। क्योंकि सिंडिकेट की बात भले ही अभी हो रही हो, लेकिन राम गोपाल वर्मा ने जनवरी 2025 में इस फिल्म को लेकर ट्वीट किया था और कहा था कि ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म है मेरी, और उसमें क्या है, अब क्या है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल अब जिस तरह की जियोपॉलिटिकल स्थितियां बन गई हैं, तो इस वक्त जो युद्ध चल रहा है, खाड़ी में जिस तरह का पूरा माहौल बनाया हुआ है, इजराइल और अमेरिका ने जो अटैक किया है ईरान के ऊपर, और बाकी खाड़ी देश भी उसकी चपेट में है, लेकिन पूरी दुनिया पर इस युद्ध का असर हो रहा है। तो अब बात यह हो चुकी, दुनिया इस तरह की हो चुकी है कि किसी कोने में कुछ भी हो, अगर वो महत्वपूर्ण है तो उसका असर पड़ता है। और हर देश की जो अपनी राजनीति है और उसके नेटवर्क है, हर चीज जो है प्रभावित कर रही है। तो ये जो सिंडिकेट नाम की ये फिल्म राम गोपाल वर्मा जो बताने जा रहे हैं, उसमें यह है कि भाई एक सिंडिकेट है, एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा नेक्सस है जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, पुलिस एजेंसीज भी हैं, बहुत रईस लोग भी जो है, अल्ट्रा रिच और बिजनेसमैन लोग भी हैं, और उनके अलावा मिलिट्री भी है। तो राम गोपाल वर्मा जो ट्वीट में लिखा था और जो चीजें समझ में आ रही है कि इतने शक्तिशाली लोगों का एक गुट है, एक सिंडिकेट है, वो एक नया भारत बनाना चाहता है। वो आज का जो भारत है जिसमें कि लोकतंत्र है, जिसमें कि जनता जो है वो अपने लिए सरकार को चुनती है, जनता अपने नेताओं को चुनती, कहीं ना कहीं जो है वो सिंडिकेट इस पूरे सिस्टम को, इसको तबाह करके या इसका सफाया करके, कहीं ना कहीं एक जो शेडो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इतने बड़े बड़े लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, पुलिस है, मिलिट्री है, अल्ट्रा रिच बिजनेसमैन हैं, और भी जो भी ताकतवर लोग हो सकते हैं इस सोसाइटी के, ये सारे लोग एक सिंडिकेट, एक एसोसिएशन बनाए हुए हैं, और ये इस भारत की तस्वीर बदल देना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है, फिल्म जब ये कहानी दिखाएगी तो ऐसा तो होगा नहीं कि चीजें बदल जाएगी। इन तमाम लोगों के सामने एक हीरो खड़ा होगा, और वो हीरो जो है इन सबको रोकेगा और इन सब के ऊपर जीत हासिल करेगा। लेकिन आप याद कीजिए, जो सिंडिकेट वाला मामला है, जिसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी है, जिसमें मिलिट्री भी है, जिसमें अल्ट्रा रिच बिजनेसमैन भी हैं, आप वार 2 याद कीजिए अगर आपने देखी हो तो, ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर।
उस फिल्म में भी आपको इस तरह का जो आइडिया है इसका आपको बाकायदा देखने को मिलेगा। उसमें आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन जो है वो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करते हैं। एक स्क्रीन बनाया गया था, उसमें अलग अलग देशों के कोई उद्योगपति बैठा है बड़ा, कोई जो है बहुत राजनेता बैठा हुआ है, किसी मिलिट्री का आदमी बैठा हुआ। आपने नहीं देखी हो तो वार 2 देखिएगा। ये सारे लोग जो है इंडिया में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। वार 2 में इस चीज को दिखाया गया था। वो जो सिंडिकेट है जिसमें इंटरनेशनल लेवल पर ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि इंडिया में सत्ता को जो है उसको बेदखल कर दिया जाए, इंडिया में जो है वो शासन जो है वो बदल दिया जाए और इंटरनेशनली जो है यहां पर कब्जा कर लिया जाए। तो ये पूरी कहानी वार 2 में भी थी और उसी तरह का जो यहां पर जो सिंडिकेट बना हुआ है ये आज के इंडिया को रिप्लेस करना चाहता है नए इंडिया के साथ में। तो राम गोपाल वर्मा की ये जो कहानी है, अभी तक वो अंडरवर्ल्ड दिखाते रहे हैं, उन्होंने आतंकवाद दिखाया है, ये सारी चीज, लेकिन पॉलिटिक्स उन्होंने गहरी दिखाई है। सरकार जैसी फिल्म आप देख लीजिए तो वो पॉलिटिक्स की भी बात करती है। तो ये सारी चीजें वो अभी तक दिखाते रहे, लेकिन अब वो इससे एक कदम आगे बढ़ेंगे और उसको एक जियो पॉलिटिकल स्थिति में ले जाएंगे और एक नई इमेजिनेशन है उनकी, आप ये कह सकते हैं। तो देखते हैं। अब ये बात तो सही है कि फिल्म अगर इस लेवल पर बनाई जाएगी तो उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा और स्वाभाविक है पैन इंडिया फिल्म होगी, ये छोटी मोटी फिल्म तो होगी नहीं। तो अब इतनी बड़ी फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक बड़ा प्रोड्यूसर चाहिए और आदित्य धर ने जिस तरह से उरी में सक्सेस पाई और उसके बाद में धुरंधर और धुरंधर 2 पैसा भी बनाया है, फिल्म जिस तरह से पैसा कमा रही है वो भी सब देख रहे हैं। और आदित्य धर ये कह चुके हैं कि भाई राम गोपाल वर्मा से वो बहुत इंस्पायर रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने ये कहा था कि भाई धुरंधर जो बनी है, आदित्य धर ने उनसे कहा कि सत्या और कंपनी जो रामू की फिल्में हैं उसका फ्रेम जो है कहीं ना कहीं वो आदित्य धर के काम आया। तो आदित्य धर के एक तरीके से गुरु हुए, लेकिन सफलता से बड़ा तो कोई भी नहीं होता है, जिसके पास में सक्सेस है वो सबसे बड़ा गुरु है। तो राम गोपाल वर्मा आप कह रहे हैं कि भाई आदित्य धर मेरे नए गुरु हैं। अब ये गुरु चेला का जो कॉम्बिनेशन है किस तरह से वर्क करेगा, सिंडिकेट कैसे बनेगी, क्या होगा, ये टाइम बताएगा। लेकिन ये जो राम गोपाल वर्मा की तारीफें नजर आ रही थी आदित्य धर के लिए और बहुत ही हाई लेवल पे जिस तरह से वो धुरंधर 2 को रख रहे हैं पिछले कुछ समय से, तो उसकी वजह जो है वो साफ हो गई, जिसको लेके मैंने लाइव किया था और सवाल उठाया था कि कोई तो बात है भाई। तो वो बात जो है अब कहीं ना कहीं सामने आ गई कि क्या मामला है। और राम गोपाल वर्मा का एक इंटरव्यू है वो देख रहा था हिंदुस्तान टाइम्स में, तो जो लोग धुरंधर 2 को प्रोपोगंडा फिल्म बता रहे हैं तो उनका कहना है कि भाई ऐसा नहीं, ये फिल्म जो है प्रोपोगंडा नहीं है। और उनका एक स्टेटमेंट कि कॉलिंग धुरंधर जस्ट अ फिल्म doesn't feel right because maybe in the last 20-30 years no film has come like this. Its scale, its twist, and even without relying heavily on story twist, its structure itself. तो स्ट्रक्चर तो उन्हीं की सत्या का लिया हुआ है। तो राम गोपाल वर्मा तारीफ में कहीं कमी नहीं छोड़े। पिछले 20-30 साल में ऐसा सिनेमा आया नहीं है किसी भी लेवल पे, इस स्केल पर नहीं आया है, जितने ट्विस्ट इस फिल्म में है, जितनी जबरदस्त इसकी कहानी है, तो भर भर के इसकी वो तारीफ कर रहे हैं। और जहां तक इसका मामला है कि फिल्म प्रोपोगंडा है, तो उस पर भी राम गोपाल वर्मा ने कहा कि एज फॉर प्रोपोगंडा आई डोंट रियली अंडरस्टैंड दैट टर्म इन दिस कॉन्टेक्स्ट। जो जिस संदर्भ में धुरंधर 2 को प्रोपोगंडा कहा जा रहा है, बोले वो तो मेरी समझ से बाहर है। एवरीवन हैज देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल ठीक बात है, सब हर किसी का एक नजरिया रहता है। इफ वन पर्सन इज एक्यूज्ड द डिफेंस विल प्रेजेंट देयर साइड टू। भाई अगर कोई एक व्यक्ति आरोपी है तो जो डिफेंस का व्यक्ति है वो अपना व्यू पॉइंट देगा, वो उसका बचाव करेगा। पीपल विल शेयर देयर पर्सपेक्टिव्स। आदित्य हैज शेयर्ड हिज पॉइंट ऑफ व्यू थ्रू द फिल्म। इफ यू डोंट एग्री विद इट, ये सीधा कि भाई अगर आप आदित्य धर ने जो दिखाया है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे सहमत नहीं है, तो इफ यू डोंट एग्री विद इट यू मे कॉल इट प्रोपोगंडा और फॉल्स, बट देन यू कैन मेक योर ओन फिल्म इन रिस्पॉन्स। बनाइए फिल्म भाई, आप नहीं सहमत है। तो ये एक बड़ा सपाट सा जवाब है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही एक बहुत बड़ी वजह है जो राम गोपाल वर्मा इस फिल्म की रिलीज से पहले से इतनी जबरदस्त तारीफ के पुल बांध रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जवाब तो हमें मिल ही गया है कि इन सब चीजों के पीछे क्या है। राम गोपाल वर्मा की बात चल रही है, हमने सरकार की बात की। सरकार जो है सुभाष नागरे की कहानी है। अमिताभ बच्चन ये किरदार जो है बाला साहब ठाकरे के जो जीवन या उनकी जो कहानी है उनसे पूरी तरह से इंस्पायर था। लुक में भी कहीं ना कहीं 2005 में ये फिल्म आई थी पहली बार, और फिर उसके बाद में जो है अभिषेक बच्चन इस फिल्म में उनके ऑन स्क्रीन बेटे भी थे। पहली बार दोनों ने
पिता पुत्र के रूप में साथ में काम किया था। इससे पहले बंटी बबली में आए थे। फिर 3 साल बाद 2008 में सरकार 2 बनी, सरकार राज। इस फिल्म में जो है वो ऐश्वर्या राय बच्चन भी थी। तो ऐश्वर्या राय बच्चन का कैरेक्टर लेकिन ऐसा था कि उसकी मौत हो जाती है। वो अनीता राजन नाम का कैरेक्टर निभाया था और फिर उसके बाद में 2017 में सरकार 3 बनी। लेकिन जब सरकार 4 की बातचीत शुरू हुई, मीडिया में इस पर बातें होने लगी, तो लोग सवाल करने लगे कि क्या जब तक पिता पुत्र आएंगे, बच्चन पिता पुत्र, तो क्या बहू ऐश्वर्या राय भी इस फिल्म में दिखेंगी? तो राम गोपाल वर्मा ने इसका जवाब दिया है कि वो नहीं दिखेंगी। यानी जो लोग जो है ऐश्वर्या के कमबैक का इंतजार कर रहे थे, उनको थोड़ा सा अभी निराश होना पड़ेगा। और ऐश्वर्या लास्ट जो है वो मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियन सेल्वन में दिखी थी। मुझे लगता है 2-3 साल हो रहा है इस बात को भी। अब 2 पार्ट में फिल्म आई थी। ऐश्वर्या की तारीफ हुई थी, बहुत सुंदर लगी है, एक्टिंग अच्छी की है। लेकिन अब जिस तरह से बॉलीवुड का सिनेमा बदल चुका है, कहीं ऐश्वर्या की जगह उसमें फिलहाल मुझे तो नहीं लगता कि वो हीरोइन जैसे किसी कैरेक्टर में फिट होंगी, जिस तरह का सिनेमा बन रहा है अभी। क्योंकि भारी भरकम जो एक्शन फिल्में बड़ी खून खराबे से भरी। अब ऐसे में कोई फिल्म ऐसी हो जिनमें स्पेशली उनके लिए कोई रोल लिख दिया जाए तो अलग बात है, वरना बहुत मुश्किल लगता है। और ऐश्वर्या जिन वजहों से, पारिवारिक कारण कह लीजिए जो भी, तो पिछले कुछ समय में वो लगातार उसी के लिए चर्चा में रही। काम तो उनका कोई चर्चा में रहा नहीं। तो फिलहाल यही है कि ऐश की वापसी जो है वो नहीं होने जा रही है। लेकिन ठीक है, सरकार 4 जब बनेगी तो उसका इंतजार तो रहेगा ही। वेट किया जाएगा कि राम गोपाल वर्मा अब कैसी फिल्म बनाते हैं। हालांकि इससे भी पहले मनोज वाजपेयी के साथ जो उन्होंने फिल्म बना ली है, पुलिस स्टेशन में भूत, जो हॉरर फिल्म है, उसका इंतजार है। तो उससे पता चलेगा कि राम गोपाल वर्मा क्या एक बार फिर से अपना पुराना स्टेटस जो है वो हासिल कर सकेंगे। और जहां तक सरकार 4 की बात है, तो अगले महीने इसकी शूटिंग शुरू होगी। और इस तरह की फिल्म जो है, चाहे वो सीक्वल हो चाहे रीमेक हो, ये एक शॉर्टकट है। वो ये बताता है कि आप एक सेफ फॉर्मूले पर जो है खेल रहे हैं, आपके पास नया कुछ बचा नहीं है। तो राम गोपाल वर्मा अच्छे मेकर हैं, लेकिन उनको सक्सेस की जो है तलाश है लंबे समय से। हम देखते हैं क्या किस तरह की फिल्म आएगी, तब हम बात करेंगे उस पर। तीसरी खबर जो है एक फिल्म के बारे में है जिसका नाम है सुंदर पूनम। नाम तो बड़ा सुंदर लगता है, सुंदर पूनम। लेकिन ये 2 नामों से बना हुआ मामला है, सुंदर और पूनम। सुंदर लड़का है, पूनम जो है वो लड़की है। और ये जो फिल्म है सुंदर पूनम, इसकी शूटिंग आज शुरू हुई है और कल इसका एक टीजर आया था सोमवार को। तो अब इसकी बात क्यों कर रहा हूं, दरअसल ये एक ऐसी घटना पर बनने जा रही है ये फिल्म, जो पिछले साल बहुत सुर्खियों में रही थी। पिछले साल आपको याद होगा जो इंदौर का एक हनीमून मर्डर केस आया था, जिसमें कि नया शादीशुदा जोड़ा था, वो शादी के बाद में मेघालय गया था हनीमून मनाने। और वहां पर जो है लड़के की मतलब मौत हो गई थी। लड़की भी जो है उसका भी कहीं अता पता नहीं था। वैसे तो दोनों का ही अता पता नहीं था, लेकिन 7 दिन बाद जो है इसकी परतें खुलना शुरू हुई थी। राजा रघुवंशी जो है उस लड़के का नाम था। और फिर पता चलता है कि उसकी जो पत्नी है, जिसने अभी अभी फेरे लिए, उसके साथ में कस्में खाई जीवन साथ में निभाने की, वो सारी चीजें, तो वो पूरा मामला था। और लड़की ने जो है ये अपने, उसका कोई पूर्व प्रेमी है, उसको बुलाकर ये मर्डर कराया था। तो ये पूरी कहानी जो है, चर्चाएं तो उसी समय चल रही थी कि इस पर फिल्म बनेगी और बड़ा थ्रिलिंग है, ऐसा तो कभी देखा सुना नहीं। और बॉलीवुड जो है इस तरह की चीजों पर नजर रखे रहता है। तो ये फिल्म अब बनने जा रही है और इसकी शूटिंग जो है आज से शुरू हुई है। अब इसमें पूनम का जो रोल है वो सानिया मल्होत्रा निभा रही है। लास्ट ईयर इनकी फिल्म थी मिसेज, जिसने बड़ी तारीफ पाई और दंगल वाली लड़की है, आपको याद होगा। तो सानिया मल्होत्रा इस फिल्म में पूनम बनी है और सुंदर जो लड़का है वो आदित्य रावल ये रोल निभाने जा रहे हैं, जो परेश रावल साहब के बेटे हैं। और तो ये जोड़ी है। इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। तो ये 2025 का राजा रघुवंशी वाला जो हनीमून मर्डर केस है मेघालय का, तो ये उसमें दिखाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कहानी जैसी है एज इट इज ही दिखा दी जाएगी। फिल्म का टीजर आप देखेंगे तो उसके शुरू में वॉइस ओवर आता है हिंदी में, और वो वॉइस ओवर कहता है, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है कश्मीर से। सुंदर और पूनम, एक नवविवाहित जोड़ा, चंडीगढ़ से कश्मीर हनीमून पर आता है और आज 7 दिन हो चुके हैं, दोनों की कोई खबर नहीं है। मतलब चीज वही है, इंदौर और मेघालय यहां नहीं है, यहां पर चंडीगढ़ और कश्मीर है। तो इस टीजर को देखिएगा, इंटरेस्टिंग। और अब ये खबर जब आ ही गई कि भाई ये फिल्म बनना शुरू हो चुकी है, और ये फटाफट बनेगी, इसमें बहुत समय नहीं लगेगा। इसको जो है थिएटर्स में नहीं रिलीज किया जाना है,
ये फिल्म थिएटर्स में नहीं आएगी, ये अमेजन प्राइम पर जो है, प्राइम वीडियो, ये उस पर रिलीज की जाएगी। पुलकित इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, और पुलकित जो है जिन्होंने पिछले साल इनकी एक फिल्म आई थी मालिक, राजकुमार राव को लेके उन्होंने वो फिल्म बनाई थी, हालांकि कुछ खास कर नहीं पाई थिएटर्स में। और उससे पहले एक फिल्म आई थी 2024 में भक्षक, वो फिल्म भी ओटीटी पर रिलीज हुई थी और उसमें भूमि पेडनेकर थी, वो फिल्म ज्यादा बेहतर थी। मैंने दोनों फिल्में देखी हैं, मालिक भी देखी है, भक्षक भी देखी है। तो भक्षक जो है वो ज्यादा बेहतर फिल्म थी, और भूमि पेडनेकर ने उसमें अच्छा रोल निभाया था। तो ये फिल्म जो है अब आज से इसकी शूटिंग शुरू हो गई है। तो राजा रघुवंशी की और सोनम जो वाइफ थी उसकी, जिसने मर्डर कराया, ये पूरा मामला जो है अभी पुलिस और अदालत में है। तो क्या कहानी निकलेगी, कहानी तो मोटा मोटा साफ है। लोग अब सिर्फ जो है वो उस पत्नी सोनम के मुंह से ये सुनना चाहते हैं कि भाई आखिर क्या ऐसा क्यों किया, क्योंकि बार बार सवाल यही उठ रहा है कि भाई शादी नहीं करनी थी या शादी के बाद उसको मार ही देना था। तो बेहतर होता कि भाई आप ना करते, आप बता देते कि हमें शादी नहीं करनी है। अब वो आपके परिवार के जो इक्वेशन थे वो बात करते, सुलटाते कुछ, लेकिन एक जान ले लेना, ये जो क्राइम है। तो देखते हैं ये फिल्म इस पूरी चीज को किस तरह से डील करती है, कहानी को किस तरह से आगे ले जाती है, और कब आएगी अभी, क्योंकि प्राइम वीडियो ने इसकी रिलीज डेट तो घोषित नहीं की है, लेकिन ये तय है कि इसी साल ये फिल्म आ जाएगी। एक फिल्म की और बात कर लेते हैं। 13 फरवरी को रिलीज हुई थी शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो। तो फिल्म तो लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे एवरेज साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर, और विशाल भारद्वाज जो लंबे समय बाद कमबैक कर रहे थे बॉक्स ऑफिस पर एज ए डायरेक्टर, और शाहिद कपूर के साथ उनकी चौथी फिल्म थी ये। शाहिद कपूर को भी बड़ी उम्मीदें थी कि इस फिल्म में कुछ बड़ा धमाका हो जाएगा, क्योंकि वो उस तरह नाम का एक अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर वो प्ले कर रहे थे जो उस तरह चलाने में बड़ा तेज है, और उस तरह और तृप्ति डिमरी का जो कैरेक्टर था, रियल लाइफ कैरेक्टर है उस तरह, और सपना दीदी मुंबई अंडरवर्ल्ड डॉन के उससे जुड़े हुए एग्जैक्टली, मतलब उनमें आते हैं दोनों, पूरी तरह से गैंगस्टर तो नहीं कह सकते हैं। तो तृप्ति और शाहिद कपूर की कहानी थी, और ये दोनों मिलके एक बड़े गैंगस्टर को, एक बड़े माफिया को ठिकाने लगाना चाहते हैं। तो क्या होता है क्या नहीं वो देखिएगा। नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, दिशा पटानी, ये सब है। फिल्म हालांकि बहुत ही औसत थी, मगर अब ये फिल्म आपने थिएटर में ना देखी हो तो इसको ओटीटी पर देख सकते हैं, और ये प्राइम वीडियो पर 27 तारीख को रिलीज होने जा रही है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट थोड़ा सा ये है कि अभी ये पेड वर्जन होगा, रेंटल होगा। अगर आपके पास अमेजन प्राइम का या प्राइम वीडियो का जो मान लीजिए सब्सक्रिप्शन है भी, तो आपको पैसा देना पड़ेगा इस फिल्म को देखने के लिए हाल फिलहाल। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि भाई अप्रैल आते आते जो है ये फिल्म उनके वो जो फ्री वाला जोन, फ्री तो आपके लिए नहीं होता है जब आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, तो एटलीस्ट इस फिल्म को देखने का पैसा नहीं लगेगा। लेकिन अगर तत्काल आप देखना चाहते हैं 27 तारीख या जो भी अप्रैल, एक हफ्ता 2 हफ्ता रहेगा, तो फिर आपको इस फिल्म को देखने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो वो आपको तय करना है आपको पैसा देना है कि नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से ये फिल्म बड़ी एवरेज थी। अब शाहिद कपूर की अगली फिल्म का भी टीजर तो आ ही चुका है, कॉकटेल 2। इसमें उनके साथ में कृति सेनन है, रश्मिका मंदाना है। अगर आप धुरंधर 2 देखने जाते हैं या आपने देखी होगी, तो वहां इस फिल्म का टीजर आपको दिखाई देगा। रोमांटिक कॉमेडी है। तो शाहिद कपूर के लिए ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जैसा चाहिए वैसा ओ रोमियो ने नहीं किया, तो उनकी पूरी उम्मीदें जो हैं अब कॉकटेल 2 पर रहेंगी। देखते हैं। ये कुछ खबरें थी जिसमें मेरा जो खास तौर पर दिलचस्पी थी, वो जो राम गोपाल वर्मा जिस तरह से तारीफ कर रहे हैं, तो मैं वही सोच रहा था कि क्या मामला है, तो वो चीज सामने आ गई।